गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रणथंबोर चंचल क्लासेज एजुकेशन इज मस्ट टू ऑल में आपका स्वागत है। अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के पास में, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मैं जैसे अपलोड करूं वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अपना जो सब्जेक्ट कंटिन्यू करेंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था। एक सिंगल बिल्डिंग मतलब सिंगल रूम आपका जो है बिल्डिंग था, सिंगल रूम बना हुआ था उसके अंदर। तो उस बिल्डिंग के लिए अपन ने जो है क्वांटिटी मेजरमेंट किया था, यानी कि जो है अपनी ब्रिक वर्क कितना हुआ फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर, एक्सक्यूशन का वर्क कितना हुआ, उसके बाद में जो है सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो है कितना ब्रिक वर्क हुआ है। तो वो अपन ने जो है लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अपन जो है आगे कंटिन्यू करते हुए, यानी कि उसी टाइप्स के, यानी कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को यूज़ करते हुए एक दो न्यूमेरिकल अपन और करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो है अपन आ जाएंगे अपना जो सेंटर लाइन मेथड है, यानी कि जो अपना अभी जो चल रहा है टॉपिक, वो चल रहा है अपना मेथड्स ऑफ क्वांटिटी मेजरमेंट्स, जो क्वांटिटी को मेजर करने के मेथड्स है। उसके साथ साथ अपन जो है उनका एस्टिमेशन भी साथ के साथ कर रहे हैं कि जो है आपका क्वांटिटी कितनी निकल के आती है। तो बिना देर किए हुए अपन जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपना जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, अगला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एग्जाम्पल आपका जो दिया हुआ है, बी एन दत्ता बुक के अंदर से एग्जाम उठाया है, एग्जाम्पल जो है आपका वहाँ से सीधा जो है उठाया है। और इसी टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके जो है बीटेक एग्जामिनेशन के अंदर, आपका डिप्लोमा का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, बीटेक का सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसके अंदर पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होता है एसएससी जो लेता है, एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो पेपर नंबर 2 होता है, मेंस जो एग्जाम होता है, उसके अंदर जरूर इस टाइप्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, बाकी जो है नहीं आते। ये जो है स्पेशल ये वीडियो वो आपका जो है बीटेक जो सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा के अंदर जो सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। क्योंकि काफ़ी मेरे पास में क्वेरीज आ रही थी कि सर जो है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से हमको जो है एक आध न्यूमेरिकल करवाए जाए। तो उसी को जो है अपन कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो अपना जो एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एग्जाम्पल अपना कह रहा है, क्वेश्चंस अपना क्या कह रहा है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ए 2 रूम्ड बिल्डिंग। 2 रूम की एक बिल्डिंग है, जैसा कि आपको यहाँ पे प्लान दिखाई दे रहा है, प्लान शो हो रहा है। बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन प्लान एंड सेक्शन, फिगर नंबर 2.6 है ये, बुक्स के अंदर जो आपका दिया हुआ है फिगर नंबर 2.6 है। ठीक है, तो इसको जो है आप यहाँ पे अगर नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, अपना जो है अभी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अंदर अपन को कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर करनी है वो अपन पहले देख लेते हैं। उसके बाद में जो है अपना प्लान किस तरीके से दिया हुआ है, और उसके बाद में जो इसका एलिवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ अपन को दी हुई है, तो वो चीज़ अपन जो है सारी इसके अंदर पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है वो दिया हुआ है अर्थ वर्क इन एक्सक्यूएशन इन फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर अर्थवर्क का कार्य, अर्थवर्क का जो वर्क है वो कितना होगा। सेकंड आपको दिया हुआ है वो है आपका लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर जो आप कंक्रीटिंग करेंगे, जो फाउंडेशन की जो बेड के अंदर जो बॉटम के अंदर जो कंक्रीटिंग होगी वो आपका कौन सा होगा, लाइम कंक्रीट। थर्ड जो है वो है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर जो ब्रिक्स का जो काम करेंगे, ब्रिक्स का जो मशीनरी होगी वो आपका जो 1:6 से मोटार के अंदर, यानी 1 सीमेंट और 6 आपका जो है कौन सा, यानी कि 1 हो जाएगा आपका सीमेंट और 6 हो जाएगा आपका सेंड। ठीक है, तो ये अपन को इसका प्रोपोर्शन के अंदर आपको जो है वर्क करना है ब्रिक वर्क। फोर्थ आपका जो है वो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट, सीसी का मतलब सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफ कोर्स, यानी कि डीपीसी। एंड फिफ्थ आपको दिया हुआ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अपन को जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है। ये चीज़ अपन को जो है यहाँ पे दी हुई है, और इन चीज़ की अपन को जो क्वांटिटी निकालनी है। सेम जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल जो किया था उसी से लगभग मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि वो सिंगल रूम था, ये अपना जो है डबल रूम है।
फ़र्क इतना ही है। और ये जो क्वेश्चन है इसी को जो है अपन अभी कर रहे हैं इसको लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। और अब जो है जब अपन सेंटर लाइन मेथड जब पढ़ेंगे, सेंटर लाइन जो मेथड जो है यूनिट जो क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए जो सेंटर लाइन मेथड यूज किया जाता है, तो उसके अंदर भी जो है अपन इसी न्यूमेरिकल को सेंटर लाइन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, तो अभी ओनली अपन ध्यान रखेंगे कि अभी अपन इसको सोल्व कर रहे हैं किससे, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से, या जो आपका सेपरेट वॉल मेथड है, या इसी को इंडिविजुअल वॉल मेथड बोलते हैं, या इसी को जो है PWD मेथड या फिर जो आपका जनरल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे अपन जो है इसको सोल्व आउट करते हैं। चलो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जो है अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ। और इसका जो है अपन को दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर कि आपका क्रॉस सेक्शंस क्या है। सबसे पहले जो है अपन देख लेते हैं इसके डायमेंशन क्या क्या है प्लान के अंदर। तो प्लान के अंदर अपन को डायमेंशन दी हुई है। फर्स्ट रूम जो आपका है वो 4/6 का है, यानी कि रूम की साइज़ है आपकी 4 मीटर बाई 6 मीटर, यानी कि ये डायमेंशन आपकी 4 मीटर की हो गई। 4 मीटर दिख रहा है अपन को, कम है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ अब ये नीचे की ये जो आपका है वो 4 मीटर का है। अब यहाँ पे जो सेकंड रूम दिया हुआ है इसकी जो विड्थ है, यानी कि जो फर्स्ट रूम की विड्थ भी आपकी जो है कितनी रहेगी, 6 मीटर, और सेकंड इसकी रूम की भी आपकी 6 मीटर है। और जो आपका सेकंड रूम है इसकी साइज़ आपकी जो दी हुई है 6 मीटर बाई 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर बाई 6 मीटर। वॉल की थिकनेस आपको यहाँ पे मेंशन है, वो है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 0.30 मीटर। इसके अंदर जो अपनी विंडोज़ कितनी दी हुई है, 1 2, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 विंडो अपने पास में अवेलेबल है, 4 विंडोज़ दी हुई है। 2 अपने पास में डोर दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डोर हो गया, ये आपका जो है सेकेंड डोर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में जो 2 स्लीव्स दिए हुए हैं, 1 और 2। स्लीव्स का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये फर्स्ट स्लीव्स है, ये आपका सेकंड स्लीव्स है। 2 स्लीव्स आपको यहाँ पे स्लीव्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यानी जिसको अलमीरा कह सकते हैं अपन, जो अलमीरा है वो आपकी दी हुई है। तो ये अपना जो है प्लान के अंदर अपन को शो कर रखा है। तो इसी को जो है अपन देखते हैं कि अपना क्रॉस सेक्शन के अंदर जब इसको देखें, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है ए सेक्शन के अंदर, यहाँ पे ए पे से जो आपका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो ये ए पे से अपन को क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे जो आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको फाउंडेशन से लेके आपका जो रूफ टॉप तक का सारे डायमेंशन मेंशनड है। सारे डायमेंशन आपको जो है इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो ये सा जो है आपको एग्जामिनेशन जब होता है, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर जो है इस टाइप्स के अपन कैसे डायमेंशन को मेजर करेंगे कि अपन को क्या पता चलेगा। ये फिगर जो है आपका अगर सेमेस्टर एग्जाम के अंदर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये फिगर एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो आता है उसके अंदर बनाया ही आएगा, ऑलरेडी पहले से बना हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं कि अपना फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जो ब्रिड्थ है, फाउंडेशन की जो ब्रिड्थ है वो आपकी दी हुई है 1.10 मीटर, यानी कि 1.10 मीटर। तो अपन को यहाँ से पता लग गया कि अपन को एक्सक्यूशन जब करेंगे, फाउंडेशन का जब एक्सक्यूशन का वर्क करेंगे तो उसकी ब्रिड्थ अपन को कितनी लेनी है, 1.10 मीटर। ठीक है, अब जो है सेकंड अपन को जब अपन इसके अंदर लाइम कंक्रीटिंग करेंगे फाउंडेशन में, तो उसकी ब्रिड्थ भी अपनी कितनी आएगी, 1.10 मीटर। ठीक है, अपन क्योंकि फाउंडेशन का वर्क इतना ही तो होगा, ये आपका जो है क्या होगा, ये एक्सक्यूशन भी इतना होगा, और आपका जो कंक्रीटिंग भी की इस एरिया के अंदर आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद में जो डायमेंशन दी हुई है वो आपकी है, जो फर्स्ट जो बॉटम आपका फाउंडेशन है जिसके अंदर लाइम कंक्रीट करेंगे, उसकी जो डेप्थ आपकी दी हुई है वो है आपकी 30। कितनी है, 30, यहाँ पे दिया हुआ है 30। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट फुटिंग है या फर्स्ट स्टेप है फुटिंग का, यानी कि जब अपन बात करते हैं फुटिंग की, तो वह फर्स्ट फुटिंग आपका है, उसकी विड्थ तो दी हुई है 80, ये वाली, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये विड्थ है, ये 80 है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 0.80 मीटर। और उसकी जो डेप्थ जो दी हुई है वो आपकी सेकंड नंबर पे क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो बेटर दिख सके। फाउंडेशन को जो है अपन यहाँ से देखिए, आप दिखाई दे रहा है सबको, ओके। ठीक है, तो ये तो विड्थ हो गई अपनी 1.10 जो आपका फाउंडेशन का था। उसके बाद में जो फर्स्ट फुटिंग है आपका, फर्स्ट फुटिंग, उसकी विड्थ हो गई आपकी 80 सेंटीमीटर।
80 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस आपकी कितनी दी हुई है, वर्टिकल, ये वर्टिकल जो थिकनेस है, ये वर्टिकल थिकनेस आपकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ऐसे जो है आपका सेकंड फुटिंग हो जाएगा। सेकंड फुटिंग की आपकी 70 दी हुई है। थर्ड फुटिंग की, सेकंड फुटिंग की जो विड्थ है वो आपकी 70 है, और उसकी जो आपकी क्या दी हुई है, जो इसकी डेप्थ है वो डेप्थ आपकी दी हुई 10। उसके बाद में जो आपका थर्ड फुटिंग है, थर्ड फुटिंग का जो दिया हुआ है वो आपका 60, 1, 2 एंड 3, थर्ड दिया हुआ आपका 60, ठीक है। 60 सेंटीमीटर उसका विड्थ है, और हाइट या डेप्थ उसकी जो है वो अपनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फोर्थ फुटिंग आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया हुआ है वो है अपना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर, 0.50 मीटर। और अपना इसका जो थिकनेस दिया हुआ है यानी कि जो इसकी डेप्थ जो दी हुई है वो अपनी यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है अपना प्लिंथ जो है, प्लिंथ वॉल तक अपन जो है ये पहले देख लेते हैं, क्योंकि प्लिंथ वॉल तक अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो ग्राउंड लेवल जो दिया हुआ वो यहाँ पे है, कहाँ पे, इस जगह पे, ये आपका GL है, ये जो यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है GL, ग्राउंड लेवल आपका दिया हुआ है। अब जो ये ग्राउंड लेवल है, अब अपन को ये तो इतना पता चल गया कि ग्राउंड लेवल से नीचे अपन को एक्सक्यूशन का वर्क करना है। तो एक्सक्यूशन वर्क की अपन को विड्थ तो पता हो गई कि अपन को जो है 1.10 मीटर लेना है, लेकिन कितने डेप्थ तक खुदाई करनी है, यानी कि एक्सक्यूशन कितनी डेप्थ तक करनी है। लेंथ तो अभी अपन मेजर करेंगे कितनी लेंथ होगी अपनी वॉल की मिला के टोटल, है ना। तो अभी जो है अपन बात करते हैं उसकी डेप्थ की, कि डेप्थ उसकी कितनी आएगी। तो डेप्थ जो यहाँ पे हो जाएगी, देखो फर्स्ट जो आपका है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है इसको कंसिडर करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में फर्स्ट फुटिंग आपको हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का, 30 और 20 50। थर्ड फुट जो सेकंड फुटिंग आपका वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर का, तो 30, 20, 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 सेंटीमीटर तो यहाँ तक हो गया, कहाँ तक, अपने फुटिंग तक। उसके बाद में ये फर्स्ट फुटिंग के ऊपर जो प्लिंथ वॉल है, प्लिंथ वॉल की जो आपकी ब्रेड्थ जो दी हुई है वो दी हुई 40 सेंटीमीटर। ये कौन सी वॉल है अपनी, ये है प्लिंथ वॉल, ठीक है। अब प्लिंथ वॉल जो है उसमें यहाँ तक ग्राउंड लेवल है, इस लेवल तक अपना ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी बच रहा है, तो ये कितना है अपना 20 सेंटीमीटर की इसकी डेप्थ है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये छोटा सा डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो अपना 80 सेंटीमीटर तो यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में जो 20 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, तो अपनी जो टोटल जो डेप्थ होगी एक्सक्यूशन वर्क के अंदर, जो टोटल डेप्थ होगी वो कितनी हो जाएगी अपनी 1 मीटर। 30, 20, 50, 50 और 10 60, 60 और 10 आपका 70, 70 10 80, 80 और 20 आपका हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये डायमेंशन आपकी दी हुई है। उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर अपन को DPC भी पूछा है इन्होंने, कि जो DPC है आपका वो कितना दिया हुआ, DPC आपका 2.5 सॉरी ये तो ऊपर है, 2.5 सेंटीमीटर का DPC यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट DPC ये अपन को दिया हुआ है, कहाँ पे, इस जगह पे। तो आपका DPC जो है ये हो जाएगा। जो अपन ने बात करी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात करी थी कि जो आपका प्लिंथ ऑफसेट होता है, प्लिंथ ऑफसेट होता है वो कौन सा होता है। तो प्लिंथ ऑफसेट की मैं यहाँ पे बात करूँ, जो ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये बाहर निकला हुआ जो छोटा सा पोर्शन है, ये पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, प्लिंथ ऑफसेट, प्लिंथ ऑफसेट, OFFECT ऑफसेट, OFFACT ऑफसेट, ठीक है। ये अपना क्या होता है, प्लिंथ ऑफसेट। ये जो इतना छोटा सा जो ये सब बाहर निकला हुआ रहता है दोनों साइड में, तो इसको बोलते हैं अपन प्लिंथ ऑफसेट। जो अपन ने कारपेट एरिया जब पढ़ा था, कारपेट एरिया और जो प्लिंथ एरिया, तो उस टाइम पे अपन ये चीज़ देखी थी। तो यहाँ पे आपको जो है मैंने बता दी कि कौन सा आपका प्लिंथ ऑफसेट है, ठीक है। ये तो अपना हो गया फाउंडेशन का मामला, फाउंडेशन का मामला अपना कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, अब अपन जो है इसको थोड़ा सा जो जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से, है ना, श्योर है सबको। चलो इसको यहीं पे कर गया, थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, तो हाँ ये सही रहेगा सीन, बिल्कुल। यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। उसके बाद में जो अपना दिया हुआ है वो है कि हाइट कितनी है, बिल्डिंग की जो हाइट आपका, बिल्डिंग की जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 4.20 मीटर। कितनी दी हुई है, 4.20 मीटर।
वॉल की थिकनेस बॉटम तक अपन ने देख ली थी, और वहाँ पे अपन को जो प्लान के अंदर दिखाई दे रही थी आपका जो वॉल है, स्ट्रक्चर जो आपका बिल्डिंग है उसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस आपकी कितनी है, थिकनेस बोलते हैं इसको, विड्थ बोलते हैं, विड्थ ऑफ द वॉल आपका जो है 30 सेंटीमीटर है। फिर जो है अपन को आरसीसी का वर्क नहीं पूछा है अभी तक, तो इसके अंदर आरसीसी अपन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना अपन क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ही अपन कंसिडर करेंगे। अब जो है डूर की जो साइज है, यानी कि जो डूर है, डूर की साइज अपन को दी हुई है 1.20 मीटर का जो उसकी, यानी कि जो आपका डूर है, यहाँ पे मैं डूर बना देता हूँ। ये जो डूर आपका है इस तरीके से, इस पर कुछ लिंटर लगा हुआ होगा ऐसे, है ना। तो ये इसकी जो, ये इसको लंबाई बोल दो चाहे लेंथ बोल दो आप, चाहे इसको विड्थ बोल दो, यानी कि जो चौड़ाई है गेट की वो आपकी दी हुई है 1.20 मीटर। क्या दी हुई है? 1.20 मीटर। और इसकी जो हाइट है टोटल डोर की वो दी हुई है कितनी? 2.10 मीटर। ठीक है, 2.10 मीटर। विंडो जैसे कि ये आपका डोर है, डोर से थोड़ी जो क्या है कि हाइट में कम होती है। डोर जो विंडो होती है वो आपकी डोर से हाइट में थोड़ी कम होती है, तो हाइट उसकी जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई दी हुई है आपकी 1.00 मीटर, और उसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 1.50 मीटर। स्लेब्स जो आपके हैं इसके अंदर 2 स्लेब्स अपन ने देखे थे, तो सेम वही है कि इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 1 मीटर है, और जो है जितना आपका जो साइज किसका है, विंडो का साइज है, उसी साइज की आपकी स्लेब्स है। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि जो है इसके अंदर अपन को क्या क्या क्वांटिटीज़ दी हुई है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर अपन बात करें, अब इसकी जो है मेजरमेंट अपन करेंगे, तो मेजरमेंट की क्वांटिटी यानी क्वांटिटी निकालने के लिए अपन इसके अंदर क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही अपना टेबल बना लेंगे। टेबल बनाया अपन ने, मार्कर चेंज कर लूँ, रेड कर लेता हूँ। ठीक है, टेबल बनाया तो टेबल के अंदर डिटेल मेजरमेंट अपना आ जाएगी क्वांटिटी की आइटम नंबर, जैसा कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। आपका जो मेजरमेंट बुक है सब के अंदर किसी भी टाइप्स की आपकी बिल्डिंग हो उसके अंदर सेम रहने वाली है, इसी तरीके की आपकी जो मेजरमेंट सीट या मेजरमेंट बुक रहती है। तो ये जो अपना आइटम नंबर हो जाएगा। सेकंड जो अपना हो जाएगा इसके अंदर पर्टिकुलर ऑफ द आइटम, आइटम कौन कौन सा अपन जो मेजर कर रहे हैं उसके अंदर नंबर्स आपको क्या शो करता है कि आपकी लॉन्ग वॉल कितनी है, शॉर्ट वॉल कितनी है। ठीक है, उसके बाद में जो लेंथ जो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है, अपनी लेंथ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, हाइट और डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्वांटिटी अपनी कितनी आ जाएगी निकल के। लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था तो उसके अंदर अपन ने टोटल क्वांटिटी का एक अलग से कॉलम बनाया था। कोई जरूरी नहीं है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाना चाहो तो काम चलेगा। ठीक है, ये अपना एक्सप्लेनेटरी नोट्स है कि अपनी जो टोटल लेंथ कितनी आती है, जहाँ जहाँ पे आपने डिडक्शन किया तो क्या क्या डिडक्शन किया, क्या क्या जो है अपने अगर कुछ एक्स्ट्रा जो लिखना हो वो अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहला वर्क अपन से पूछा गया था वो था अपना कि अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन के अंदर अपना जो खुदाई का वर्क कितना होगा। अब बात करें कि जो है जो आपकी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो अपन जो है वापस चलते हैं अपना बैक में यहाँ से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें डिटेल से समझ में आए कि लेंथ अपन ने कैसे निकाली है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वॉल है, वॉल अपन को दिख रही है 1 वॉल, 2 वॉल और 3 वॉल, 3 तो आपकी शॉर्ट वॉल है। और उसके बाद में यहाँ से लेके ये वाली 1 वॉल तो ये हो गई, और यहाँ से लेके ये वाली 1 वॉल ये हो गई। 2 अपने पास में क्या है, लॉन्ग वॉल है। 3 शॉर्ट वॉल 2 लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आएगी और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी आएगी वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है अपना इनर टू इनर, यानी कि इन टू इन लेंथ अपन को दी हुई है। तो इन टू इन अपन पहले मेजर कर लेते हैं कि 6 मीटर तो ये हो गया, 4 मीटर हो गई, कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो 10 मीटर अपनी हो गई। अब बात करें अपन कि जो है अपन को कौन कौन सी वॉल कंसिडर करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हाफ विड्थ तो इस वॉल की आएगी, हाफ विड्थ या पूरी विड्थ इस वॉल की आएगी,
क्योंकि ये तो अपनी कंसिडर होगी यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर जो है अपनी पूरा कंसिडर कर लिया है। तो पूरी विड्थ इस वॉल की आएगी और हाफ विड्थ इस वॉल की आएगी। कितना हो गया अपने पास में, यहाँ पे देखते हैं 6 और 4 अपना हो गया 10, यानी कि 6 + 4 प्लस 6 और 4 10 हो गया। उसके बाद में हाफ विड्थ तो ये वाला और हाफ विड्थ ये वाला, ठीक है, या दोनों को मिला के एक बिट जोड़ते हैं अपन। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, यानी कि हाफ विड्थ ऑफ द वॉल जो पॉइंट जो 30 सेंटीमीटर था, तो इसको लिख देते हैं अपन 0.150, हाफ हो जाएगा प्लस 0.150। टोटल लेंथ अपनी कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10, 10 और जो अपना हो जाएगा 10.3 मीटर, ठीक है। ये तो हो गई अपनी लॉन्ग वॉल की, लॉन्ग वॉल की हो गई एक लॉन्ग वॉल की, ठीक है। 2 है अपने पास में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ कितनी आएगी, तो शॉर्ट वॉल की लेंथ अपन को पता है कि अपन इसके अंदर ये चीज़ कंसीडर कर ली है, आप उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है इनर टू इनर अपनी दी हुई है 6, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपन को 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये 6 अपन को दिया हुआ, तो आप फिर तो ये अपन कंसिडर करेंगे, आप फिर ये कंसिडर करेंगे। तो 6 और आपका 0.15 और 0.15 कितना हो गया 6.3, ठीक है, 6.3। ये यहाँ पे अपन को पता चल गया कि कितनी अपनी वॉल की थिकनेस हो जाएगी। तो लॉन्ग वॉल के अंदर अपन ने जो है मेजरमेंट किया था, तो लॉन्ग वॉल जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली, वो अपनी आ गई 10.60 मीटर, जैसा कि अपन अभी कैलकुलेशन करके आए, यानी कि 4 मीटर इनर टू इनर प्लस 6 मीटर इनर टू इनर, ठीक है, दूसरे रूम की, प्लस जो बीच वाली वॉल आपकी वो पूरी कंसिडर करी, और प्लस दोनों वॉल को अपन ने हाफ हाफ कंसिडर कर लिया। तो अपने आगे लेंथ 10.60 मीटर, ठीक है। शॉर्ट और जो इनर वॉल है उसकी सेंटर, यानी जो इंटर वॉल है, शॉर्ट वॉल जो होती है, तो उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली अपन ने 6 मीटर, यानी 6 मीटर अपना जो वर्टिकुलर जो दिया हुआ था वो 6 मीटर था, ठीक है। वो 6 मीटर प्लस जो है उसके अंदर अपन ने 2 यानी कि 2 टाइम्स हाफ ऑफ द वॉल, यानी आधी वॉल जो है हाफ वॉल ऊपर की साइड की और हाफ वॉल जो है आपकी नीचे की साइड की, ठीक है, दोनों को अपन ने उसके अंदर कर दिया, यानी 6 + 0.15 + 0.15। सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, तो हो जाएगा अपना 6.3 मीटर। ये तो होगा अपनी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वॉल। अब जो फाउंडेशन के अंदर करेंगे, तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था, वही अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है कि एक्सक्यूशन का वर्क होगा फाउंडेशन के अंदर, तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए अपन अलग अलग करेंगे। तो लॉन्ग वॉल के अंदर जो वर्क होगा, लॉन्ग वॉल अपनी कितनी है 2 है, शॉर्ट वॉल अपने पास में 3 है, ये अपने देख लिया है। अब जो लॉन्ग वॉल की लेंथ है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ अपने पास में आ गई 10.60 मीटर, कितने आ गए 10.60 मीटर। अब अपन क्या है कि एक्सक्यूशन वर्क कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि जो एक्सक्यूशन का जो ये वर्क है, ये जो वर्क है एक्सक्यूशन का, तो ये एक्सक्यूशन वर्क अपना कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी ग्राउंड लेवल से लेके, ग्राउंड लेवल जो आपका है, तो ग्राउंड लेवल से लेके इस लेवल से, सॉरी इस लेवल से लेके यहाँ तक, ठीक है। और अब अपन को चाहिए कि अपन को सेंटर टू सेंटर लेंथ दी हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे सेंटर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब सेंटर टू सेंटर लेंथ अपन ने पहले से ही मेजर कर रखी है, तो उसके अंदर अगर मान लो कि मैं ये एक पूरी विड्थ जोड़ दूँ, ये पूरी विड्थ जोड़ दूंगा, तो मेरे को क्या है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के अंदर अलग अलग कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। मैं जो है इसको लॉन्ग वॉल के अंदर जोड़ दूंगा, ठीक है, तो मेरे को शॉर्ट वॉल के अंदर से माइनस कर दूंगा। अगर इसके अंदर अगर आप हाफ लेते हो, तो हाफ आपको लॉन्ग वॉल में जोड़नी पड़ेगी और हाफ ही आपको जो है शॉर्ट वॉल के अंदर जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक्सक्यूशन का वर्क है वो तो होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका है फिगर, यानी कि जो प्लान बनाया हुआ है, या जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं वर्क कर लेता हूँ इस पर प्लान पे, तो आपका यहाँ पे जो प्लान बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब एक्सक्यूशन का वर्क हो रहा है अपना, 2 मिनट के लिए सोचना कि ये एक्सक्यूशन का वर्क अपना हो रहा है। अब अगर मान लो कि ये लॉन्ग वॉल है, तो मैंने लॉन्ग वॉल की खुदाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कर दी, इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कर दी। अब बचा कौन सा पोर्शन, बचा कौन सा पोर्शन मेरे पास में, ये शॉर्ट वॉल का कितना बचा, ये वाला पोर्शन, शॉर्ट वॉल का कितना बचा, ये वाला पोर्शन ओनली, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको मैं लॉन्ग वॉल के अंदर कंसिडर कर देता हूँ पूरी इसको विड्थ को, जो आपकी फाउंडेशन की विड्थ है उसको लॉन्ग वॉल में कंसिडर कर देता हूँ, तो शॉर्ट वॉल के अंदर से मेरे को माइनस करनी पड़ेगी, ऑफकोर्स माइनस करनी पड़ेगी। अगर मैं हाफ कंसिडर करता हूँ, यानी कि पूरी कंसिडर नहीं करता हूँ, हाफ कंसिडर करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये जो आपका हाफ पोर्शन है ये आप तक कंसिडर कर दूंगा, तो ये खुदाई तो बच गई ना आपकी। ये खुदाई कहाँ पे होगी, ये खुदाई होगी कि नहीं, तो इसको अपन को जो है शॉर्ट वॉल के अंदर खुदाई करनी पड़ेगी। तो या तो जोड़ दो या कट, यानी दोनों में हाफ हाफ जोड़ दो, या फिर दो जो है एक के अंदर पूरा जोड़ के दूसरे के अंदर से हाफ कर दो।
उसके अंदर से माइनस कर दो उसको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे की हुई है कि जो सेंटर टू सेंटर लेंथ थी उसके अंदर मैंने जोड़ दिया 1.10, यानी कि पूरी जो विड्थ थी, जो फाउंडेशन का विड्थ था, तो विड्थ मैंने पूरी यहाँ पे जोड़ दी है और मेरा आ गया 11.70, यानी कि 11.70 मीटर उसकी लेंथ आ गई। सेम एज इट इज शॉर्ट वॉल के अंदर 6.30 अपना सेंटर टू सेंटर था, ठीक है। उसके अंदर से मैंने जो लॉन्ग वॉल के अंदर वर्क हो चुका है तो उसको जो मैंने माइनस कर दिया 1.10 मीटर, तो मेरा आ गया 5.20 मीटर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लिख दी है लेंथ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की। लॉन्ग वॉल की लिख दी मैंने 11.70 मीटर और जो शॉर्ट वॉल की लिख दी मैंने 5.20 मीटर। ब्रिथ आपकी सेम रहेगी दोनों के अंदर, चाहे लॉन्ग वॉल के अंदर एक्सक्यूशन का ब्रिथ के अंदर सेम होगा, ठीक है। और उसकी जो हाइट है, हाइट जो रहेगी आपकी, यानी कि कितनी जो है डेप्थ तक, कितनी हाइट बोल दो, डेप्थ बोल दो, मैंने बोला है आपको कि जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर का पार्ट है उसको जो हाइट के अंदर कंसीडर करते हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे का पार्ट है उसको अपन डेप्थ के अंदर कंसीडर करेंगे। डेप्थ उसको बोलते हैं अपन, ग्राउंड लेवल पे अपन खड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे तो डेप्थ में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हाइट में जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो है अपना डेप्थ कितना हो जाएगा 1.00 मीटर। तो टोटल क्वांटिटी जो निकल के आ जाएगी मेरी एक वॉल की, तो वन वॉल की क्वांटिटी मेरी ये और ये तीनों को मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो मेरी एक वॉल की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि एक वॉल के अंदर अपना जो है कितना एक्सक्यूशन, कितनी जो मिट्टी निकलेगी, कितना वर्क हुआ उसके अंदर खुदाई। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों की क्वांटिटी आ जाएगी। तो दोनों की क्वांटिटी मेरे पास में आ गई यहाँ पे 25.74 क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर आ चुकी है। अब बात करें कि शॉर्ट वॉल के अंदर सेम वही है। शॉर्ट वॉल के अंदर जो है एक की क्वांटिटी निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे तो जो अपनी टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो आएगी 17.16 क्यूबिक मीटर। 17.16 ये भी आपकी जो क्यूबिक मीटर के अंदर आ जाएगी। तो टोटल एक्सक्यूशन अपना जो है, टोटल जो वर्क होगा एक्सक्यूशन का वो कितना हुआ अपना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 42.90 क्यूबिक मीटर, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक है, स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको जो है एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जो आपका जो ये सेशन चल रहा है, यानी कि जो ये न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है, बीटेक लेवल पे या जो डिप्लोमा लेवल पे ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से आपको जो है या सेंटर लाइन मेथड से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो जो आपका 15 से 16 नंबर का डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो जो है अपने इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो टोटल क्वांटिटी अपने निकल के आ गई। तो जो है आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास में पहुंचाओ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। अब जो है अपन बात करते हैं कि दूसरा अपना लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के अंदर अपन जो है लाइम कंक्रीट का वर्क कर रहे हैं, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो अपनी जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए करेंगे। तो लॉन्ग वॉल आपकी 2 है, शॉर्ट वॉल आपकी जो है 3 है। ये अपन बार बार जो है नहीं बताएंगे, अपन ने एक बार जो देख लिया है कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना आपकी लेंथ आई है, जितनी खुदाई करी है आपने, तो उतनी लेंथ के अंदर अपन को जो है लाइम कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी लाइम कंक्रीटिंग। तो लाइम कंक्रीटिंग के लिए लेंथ आई थी अपनी 11.70 मीटर, जो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। तो उतनी ही लेंथ के अंदर अपना क्या होगा, लाइम कंक्रीट का वर्क होगा, ठीक है। और कितनी बिड्थ के अंदर होगा, बिड्थ भी आपकी सेम रहेगी, तो बिड्थ भी जो है अपनी कितनी है यहाँ पे 1.10 मीटर। अब बात करें कि जो है अपनी डेप्थ कितनी आ जाएगी, कि जो उसकी डेप्थ है या उसकी जो है अपन हाइट, नीचे से देखें तो हाइट, ऊपर से देखें तो डेप्थ, तो डेप्थ अपनी कितनी आ जाएगी उसकी, तो वो अपन बात करें कि डेप्थ आ जाएगी अपनी 0.30 मीटर, क्योंकि एक जो फुटिंग था यानी जो बॉटम अपना दिया हुआ था उसका जो थिकनेस, जो डेप्थ थी वो कितनी थी आपकी, इतनी सी तो थी, तो वो थी आपकी 30 सेंटीमीटर जिसको लिखा हुआ था, ठीक है। 30 सेंटीमीटर अपना दिया हुआ था। तो यहाँ से जो है अपन 30 सेंटीमीटर वहीं से अपन ने लिया है। तो अपने टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई दोनों वॉल्स की 7.72 क्यूबिक मीटर। ये भी किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में, क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों अपन जो कंसिडर कर रहे हैं। शॉर्ट वॉल में लेंथ आपकी आ जाएगी, विड्थ आपकी आ जाएगी और जो है आपकी उसकी हाइट और थिकनेस भी आ जाएगी, ठीक है। हाइट और थिकनेस अपने आ गई 0.30। तो दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से अपन को पता चल जाएगा कि अपनी जो आ गई 5.10 क्यूबिक मीटर। ये भी आपकी किसके अंदर आ जाएगी, क्यूबिक मीटर के अंदर, राइट। यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। तो टोटल क्वांटिटी आपकी लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के अंदर कितना हो गया, तो लाइम कंक्रीट अपन ने करी फाउंडेशन के अंदर, वो करी 12.87 क्यूबिक मीटर, 12.87 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वांटिटी अपन जो है निकालेंगे वो है अपनी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ के अंदर और फाउंडेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा आप ध्यान देना, कंसंट्रेट रखना कि अपन ने फाउंडेशन के अंदर
जो है लाइम कंक्रीटिंग कर दी है। उसके बाद में फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग, 4 तो अपन को जो इसके अंदर फुटिंग दिखाए दिए हुए हैं और जो दिखाए हुए हैं अपन को क्रॉस सेक्शन के अंदर। और उसके बाद में प्लिंथ वॉल दी हुई है, प्लिंथ वॉल दिया हुआ है अबव द फुटिंग, जो फुटिंग फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग के ऊपर जो अपना प्लिंथ वॉल थी जिसकी विड्थ अपन देख के आए थे क्रॉस सेक्शन के अंदर 40 सेंटीमीटर दी हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट फुटिंग की बात करें, पहले अपन जो कंसीडर कर लेंगे लॉन्ग वॉल को, यानी कि पहले जो लॉन्ग वॉल की ले लेंगे उसके बाद में शॉर्ट वॉल को सेपरेटली कर लेंगे। तो लॉन्ग वॉल के अंदर अपन फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग और उसके बाद में प्लिंथ, चारों पांचों को जो है कैलकुलेट करने के बाद में फिर शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वही चीज़ है जो अपन लॉन्ग वॉल के अंदर कंसीडर कर लेंगे उसको जो शॉर्ट वॉल के अंदर से माइनस कर देंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट फुटिंग आपका आएगा 2 है, जो आपकी लॉन्ग वॉल है 2 ही है, सब जगह 2 ही आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि जो 2 क्यों लिखा हुआ है, वो 2 इसलिए है कि अपनी लॉन्ग वॉल 2 है। अब जो फर्स्ट फुटिंग की जो लेंथ है, फर्स्ट फुटिंग की जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ दी हुई है आपको 11.40 मीटर। अब 11.40 मीटर कैसे है उसको अपन देखते हैं। अपनी सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी थी? 10.60 थी कि नहीं थी? थी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि। और उसके बाद में अपना जो फुटिंग की विड्थ थी, फर्स्ट फुटिंग की विड्थ अपन को दी हुई थी 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.80 मीटर। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया तो आया मेरा 11.40 मीटर, 11.40 मीटर। ठीक है, अब जो यहाँ पे अपन ने जो है ये फुटिंग इसके अंदर कर लिया है, इस फुटिंग के अंदर जो फर्स्ट फुटिंग है उसके अंदर अपन ने जो है ब्रिक वर्क लॉन्ग वॉल के अंदर कर लिया है। तो शॉर्ट वॉल के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो प्लस हुए हैं, जो क्वांटिटी यहाँ पे प्लस हुई है, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे प्लस हुई है वो सारी जो है अपने शॉर्ट वॉल के अंदर से माइनस हो जाएगी। जब अपन आगे देखेंगे तो वो उसको कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फुटिंग के अंदर अपनी लेंथ आई 11.40 मीटर। अब जो है उसकी विड्थ कितनी आई? विड्थ अपन को दी हुई थी, यहाँ पे विड्थ अपन ने दी हुई थी, तो विड्थ आपकी आ गई 0.80 मीटर। उसके बाद में उसकी जो थिकनेस है उसको डेप्थ बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। जो उसकी डेप्थ थी वो कितनी थी आपकी? 0.20 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर। तो क्वांटिटी अपने पास में फर्स्ट फुटिंग की निकल के आ गई 3.65 क्यूबिक मीटर। सेकंड फुटिंग सेम एज इट इज जो है वही 2 आपकी जो वॉल हो जाएगी 11.30। अब यहाँ पे जो है 30 क्या है, क्योंकि अपना जो है फर्स्ट फुटिंग बॉटम से अगर काउंट कर रहे थे अपन तो बॉटम की तरफ फर्स्ट फुटिंग आपका 80 सेंटीमीटर का था, उसकी जो विड्थ थी वो 80 सेंटीमीटर थी। सेकंड वाले की जो विड्थ आपकी हो गई वो कितनी हो गई? जो 70 सेंटीमीटर यानी 0.70। तो से जो है 80 से 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो अपनी लेंथ आ जाएगी 11.30 मीटर। तो यहाँ पे जो है अपना 11.30 मीटर आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 11.30 मीटर। विड्थ आपकी यहाँ पे जो दी हुई है अपने पास में वो सारी ये क्वांटिटी जो है यहाँ पे जो लिखी हुई क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये आपकी लॉन्ग वॉल के अंदर और शॉर्ट वॉल के अंदर सेम रहेगी। ये क्वांटिटी भी आपकी सेम रहेगी। चेंज कौन सा होगा? ओनली वो चेंज होगी अपनी लेंथ। क्या चेंज होगी? लेंथ। वो अपने अपन चेंज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसका जो डेप्थ है वो 0.10 मीटर यानी कि जो है 10 सेंटीमीटर अपन को दिया हुआ था। तो क्वांटिटी निकल के आ गया अपने पास है 1.50। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर लिख दिया है। उसके बाद में थर्ड फुटिंग के अंदर 11.20 क्योंकि 10 सेंटीमीटर फिर कम हो गई। 0.60 मीटर अपनी जो है उसकी विड्थ हो गई और 0.10 मीटर अपनी क्या हो गई? उसकी डेप्थ। टोटल क्वांटिटी निकल के आ गया अपने पास में 1.34 क्यूबिक मीटर। ये सारी जो क्वांटिटी निकल के आ रही है क्यूबिक मीटर के अंदर आ रही है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यानी दोनों वॉल की आपकी क्वांटिटी है। फोर्थ फुटिंग के अंदर वही 2 आपकी वॉल हो जाएगी 11.10, फिर 10 सेंटीमीटर कम हो गया। 0.50 मीटर आपका फिर 10 सेंटीमीटर कम हो गया क्योंकि जो है अपना स्टेप ऊपर की साइड में थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है यानी कम होता जा रहा है। ठीक है, और उसकी जो डेप्थ है वो आपकी बराबर रहेगी। वो कितनी है? 0.10 मीटर। टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई 1.11 क्यूबिक मीटर। राइट, अपन एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर जो लेंथ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो अपन यहाँ पे लिखते हुए जा रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, अब प्लिंथ वॉल अबव द फुटिंग, फुटिंग के ऊपर जो प्लिंथ वॉल है, अब यहाँ पे क्या अपनी क्या कटा है? ओनली जो ऐसा कुछ नहीं है, इसको फर्स्ट फुटिंग प्लिंथ वॉल भी कह सकते हैं इसको जो, या आगे अगर आप नेक्स्ट फुटिंग इसको नाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अपना प्लिंथ वॉल दिया हुआ है तो प्लिंथ वॉल अपन इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपना डीपीसी तक जाएगा, प्लिंथ लेवल तक। तो प्लिंथ वॉल अबव द फुटिंग 2 ही आपकी हो जाएगी। 11 मीटर आपकी जो है इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। 11 मीटर लेंथ इसलिए हो जाएगी क्योंकि 10.60 प्लस आपका जो वॉल है इसकी ब्रेड्थ आपकी 40 सेंटीमीटर यानी 0.40 मीटर आपकी दी हुई है, तो अपनी आ जाएगी 11 मीटर।
विड्थ ऑफ द वॉल 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.40 मीटर, और इसकी जो हाइट है, हाइट अपन ने देखी थी कि जो आपकी दी हुई थी 60 + 20 यानी 60 तो आपका जो एबोव द ग्राउंड लेवल था और जो 20 आपकी जो बिलो द ग्राउंड लेवल थी। तो अपने कितना आ गया, वो हो गया अपना 80 सेंटीमीटर 0.80 मीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको जो है अगर यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है तो इसको मैं बता देता हूँ। जो अपना दिया हुआ है, देखो ये जो ग्राउंड लेवल था, ये जो ग्राउंड लेवल था, ठीक है, यहाँ पे अपना जो दिया हुआ था, ये जो ग्राउंड लेवल था, ये ग्राउंड लेवल यहाँ तक अपनी थी 20 सेंटीमीटर और ये थी अपनी 60 सेंटीमीटर एबोव द ग्राउंड लेवल। तो 60 + 20 क्योंकि प्लिंथ वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरी, ठीक है, तो ये वहाँ से अपना आ गया है। तो जो अपना प्लिंथ वॉल अपनी हो गई, उसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो गई 0.80 मीटर। तो टोटल क्वांटिटी अपनी कितनी आगे निकल के, वो टोटल क्वांटिटी अपनी निकल के आई 7.04 क्यूबिक मीटर इन प्लिंथ वॉल। शॉर्ट वॉल के अंदर सेम यही आपका जो प्रोसीजर रहेगा, केवल यहाँ पे जो है आपकी शॉर्ट वॉल 3 है तो 3 अपन जो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 3 वॉल है। 5.50 जो सेंटर लाइन लेंथ थी आपकी, जो सेंटर लेंथ थी किसकी, शॉर्ट वॉल की, यानी कि सेंटर लाइन नहीं बोलेंगे इसको, सेंटर टू सेंटर लेंथ बोलेंगे। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ जो थी अपनी शॉर्ट वॉल की, तो शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ के अंदर से जो यहाँ पे प्लस की थी, ये क्वांटिटी अपन यहाँ पे प्लस करी थी, सॉरी ये यहाँ तक टोटल, तो ये क्वांटिटी अपन ने जो यहाँ पे प्लस करी थी वो इसके अंदर से माइनस कर देंगे। सीधा फंडा है, माइनस कर दो। 6.30 था सेंटर टू सेंटर लेंथ, उसके अंदर से 0.80 माइनस कर दिया, कितना आया अपना 5.50 मीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5.50 मीटर। सेम ये जो क्वांटिटी यहाँ पे थी, क्योंकि जितनी विड्थ के अंदर अपन ने लॉन्ग वॉल के अंदर किया काम, तो उतना ही शॉर्ट वॉल के अंदर करेंगे, तो सेम आपकी आ जाएगी। और क्वांटिटी अपनी निकल के आ गई 2.64 मीटर फर्स्ट फुटिंग की। सेकंड फुटिंग के अंदर 5.60 यानी कि 6.30 माइनस हो जाएगा आपका 0.70, बच जाएगा आपका 5.60 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखने लायक बात ये है कि यहाँ पे जो लेंथ है वो घटती जा रही है, ठीक है, घटती जा रही है, और यहाँ पे जो बढ़ती जा रही है 5.50 प्लस हो गया अपना 5.60 यानी कि 10 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप घटते जा रहे हैं, स्टेप जो है घटते जा रहे हैं, इसलिए जो आपकी लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेप अपन जो है बढ़ाते जा रहे थे, इसलिए जो लेंथ घटती जा रही थी। तो ये चीज़ आप जो यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो विड्थ तो आपकी हो जाएगी 0.70 मीटर और जो उसकी डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 0.10 मीटर। टोटल क्वांटिटी अपनी निकल के आ गई 1.18 क्यूबिक मीटर। राइट, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जो कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके। अब थर्ड फुटिंग, नेक्स्ट जो अपना है वो थर्ड फुटिंग है। थर्ड फुटिंग के वही जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आपकी 3 हो जाएगी, फोर्थ फुटिंग के अंदर भी 3 हो जाएगी, और जो है आपका प्लिंथ वॉल एबोव द फुटिंग के अंदर भी 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपन लॉन्ग वॉल के अंदर जो डिटेल्स इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन जो शॉर्ट वॉल के अंदर इसको फटाक से कर लेते हैं। लेंथ आपकी हो जाएगी 5.70 मीटर। तो जो सेंटर टू सेंटर लेंथ थी उसके अंदर से विड्थ ऑफ द वॉल अपन जो विड्थ ऑफ द फुटिंग, जो फुटिंग की विड्थ थी उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि अपन ने जो लॉन्ग वॉल के अंदर प्लस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस किया 5.70 मीटर, विड्थ आपकी हो गई 0.60 मीटर, और डेप्थ आपकी जो हो गई उसकी 0.10 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो अपनी क्वांटिटी निकल के आ गई 1.03 क्यूबिक मीटर। फोर्थ फुटिंग की क्वांटिटी अपनी जो है 5.80 लेंथ, 0.50 मीटर आपकी जो ब्रेड्थ, और जो हाइट आपकी है वो है 0.10 मीटर, और जो अपनी निकल के आ गई टोटल क्वांटिटी वो आ गई 0.87 क्यूबिक मीटर। ये सारी जो अपने क्यूबिक मीटर के अंदर है। ठीक है, सारी जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं लेंथ, विड्थ और डेप्थ के साथ में, तो अपनी क्यूबिक मीटर के अंदर आएगी। प्लिंथ वॉल जो होगी आपकी, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5.90 मीटर, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस आपका 0.40 जो आपकी विड्थ ऑफ द प्लिंथ वॉल है। तो उसको माइनस किया, अपना माइनस करके आ गया 5.90 मीटर। विड्थ आपकी हो गई 0.40 मीटर, और जो उसकी हाइट या डेप्थ है उसकी, तो वो डेप्थ आ गई अपनी 0.80 मीटर। टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई 5.66 क्यूबिक मीटर। अब जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के अंदर जो अपना फाउंडेशन के अंदर ब्रिक का वर्क हुआ 1:6 सीमेंट मोटर के साथ में, वो अपना कितना हुआ, तो टोटल क्वांटिटीज़ को अपन जो है ऐड कर लेंगे। तो टोटल क्वांटिटीज ऐड करने के बाद अपनी आ गई 26.10 क्यूबिक मीटर। 26.10 क्यूबिक मीटर अपनी जो टोटल क्वांटिटी आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, फोर्थ जो है अपना वो था कैलकुलेशन डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी जो है अपन
कर रहेंगे तो डीपीसी का जो है आपका वर्क कैसे होगा। तो मैंने आपको जो यूनिट मेजरमेंट के अंदर यानी कि जो मेजरमेंट जो यूनिट थी कि कौन कौन सी क्वांटिटी को किस किस के अंदर अपन मेजरमेंट करते हैं, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि डीपीसी को स्क्वायर मीटर के अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इसकी क्या होती है, थिकनेस स्पेसिफाइड रहती है, इसलिए अपन जो है इसकी थिकनेस को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ आपकी काउंट होती है। तो डीपीसी जो आपका होगा लॉन्ग होल के अंदर और शॉर्ट होल के अंदर, दोनों के अंदर डीपीसी का वर्क करेंगे अपन। तो डीपीसी लॉन्ग होल के अंदर दो, यानी कि 2 लॉन्ग होल है तो 2 कंसिडर करेंगे, शॉर्ट होल आपके 3 है तो 3 कंसिडर करेंगे। अब जो लेंथ है वो लेंथ आपकी 11 मीटर हो जाएगी। लेंथ 11 मीटर किसे हुई, क्योंकि जो है अपना डीपीसी पे लॉन्ग होल की लेंथ कितनी थी, डीपीसी पे ये डीपीसी पे जो लॉन्ग होल की लेंथ कितनी थी अपनी, वो थी अपनी कितनी 11 मीटर। तो यहाँ पे भी अपनी जो है 11 मीटर आ जाएगी, क्योंकि डीपीसी लेवल पे जो था वो लेंथ तो अपनी आ गई। और उसकी जो डीपीसी की विड्थ थी वो अपनी 0.40 मीटर। तो डीपीसी का वर्क अपना हो गया यहाँ पे 8.80 स्क्वायर मीटर। अब ये किस में आ जाएगा अपना स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है, ये क्वांटिटी आ जाएगी स्क्वायर मीटर, क्योंकि इसके अंदर अपन जो है डेप्थ या उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट होल के अंदर शॉर्ट होल आपकी 3 है, लेंथ शॉर्ट होल के पे आपकी कितनी आ रही है डीपीसी प्लिंथ की, डीपीसी जो कहते हैं प्लिंथ लेवल पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वो कितना 5.90 मीटर। और ब्रेड्थ ऑफ द वॉल आपकी 0.40 मीटर है। तो टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई अपनी 7.08 स्क्वायर मीटर। ये भी किस में आएगा स्क्वायर मीटर के अंदर। तो अपनी डीपीसी की जो क्वांटिटी निकल के आएगी, डीपीसी के अंदर कितना क्वांटिटी अपनी आई है, वो आ गई 15.88 स्क्वायर मीटर, 15.88 स्क्वायर मीटर। अब इसके अंदर से जो आपके डूर है, तो डूर आपकी क्या है, क्योंकि डूर के नीचे अपन सिल लगाते हैं, ठीक है, पत्थर लगाते हैं, सिल लगाते हैं, चौखट लगाते हैं, तो उसके अंदर अपन डीपीसी नहीं करते हैं। ठीक है, तो डीपीसी जो डिडक्शन होगा वहाँ पे जो डोर्स के जहाँ पे आपके डोर्स है, तो डोर्स के अंदर आपका डीपीसी जो है डीपीसी का वर्क उसके अंदर से डिडक्शन हो जाएगा। तो डिडक्ट क्या करेंगे अपन, डोर सिल को अपन डिडक्ट कर देंगे। तो लॉन्ग होल के अंदर आपको पता है कि अपन को 2 डोर दिए हुए थे, दोनों ही अपने कौन सी वॉल के अंदर थे, लॉन्ग होल के अंदर। तो डोर की साइज अपन को दी हुई थी कि 1.20 मीटर उसकी जो है आपकी क्या थी चौड़ाई, इसको चौड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे लेंथ के अंदर लिख दी है। और आपका जो जिस जगह पे आपका जो डोर लगा रहे हैं उसकी वॉल की थिकनेस जो प्लिंथ पे होगी वही तो होगी अपनी, ठीक है, डीपीसी के ऊपर, तो वो हो गई अपनी 0.40 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ये क्वांटिटी आपकी निकल के आ गई 0.96 स्क्वायर मीटर, 0.96 स्क्वायर मीटर। ये भी स्क्वायर मीटर में आएगी क्योंकि अपन जो है ओनली डीपीसी का डिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी नेट क्वांटिटी, नेट टोटल क्वांटिटी ऑफ डीपीसी वर्क की नेट क्वांटिटी कितनी बचेगी, वो अपने पास में हो जाएगी 14.92 स्क्वायर मीटर, 14.92 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्या हो गया अपने डीपीसी का वर्क हो गया। अब अपन बात करेंगे कि अपना जो ब्रिक वर्क होगा, ब्रिक वर्क इन जो लाइम मोटार के साथ में कर रहे हैं, इन सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अपन जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जितनी अपन वर्क लॉन्ग होल के अंदर कर लेंगे तो शॉर्ट होल के अंदर, यानी कि जो लेंथ है, मेन फंडा यहाँ पे जो लेंथ का है कि लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ अपना जो है लॉन्ग होल और शॉर्ट होल, तो लॉन्ग होल की सेंटर टू सेंटर लेंथ अपनी आई थी 10.60 मीटर, 10.60 मीटर आई थी। उसके अंदर से जो वॉल की थिकनेस है, यानी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो वॉल की ब्रिड्थ है, तो वॉल की ब्रिड्थ अपनी कितनी थी 0.30 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो उसको मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ पे अपनी लॉन्ग होल की टोटल लेंथ अपनी कितनी आ गई 10.90 मीटर, 10.90 मीटर। ठीक है, तो जितनी यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि जो आप वर्क लॉन्ग होल के अंदर कर चुके हैं तो उसको शॉर्ट होल के अंदर अपन एक ही चीज़ को तो 2 बार नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो वो अपना जो है माइनस हो जाएगा शॉर्ट होल के अंदर। तो यहाँ पे 10.90 मीटर अपना आ गया लेंथ ऑफ द लॉन्ग होल। 0.30 मीटर, सॉरी ऊपर वाला है 0.30 मीटर, 0.30 मीटर अपनी जो है विड्थ ऑफ द वॉल हो गई। कितने हाइट तक अपन को सुपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो हाइट दी हुई अपन को 4.20 मीटर। तो टोटल क्वांटिटी अपनी आ गई 27.47 क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क विद लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर जो क्वांटिटी है अपनी लॉन्ग वॉल की वो आ गई 27.47 क्यूबिक मीटर। शॉर्ट वॉल के अंदर शॉर्ट वॉल 3 दिया हुआ है, 6 मीटर क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी। ये कैसे है अपने जो सेंटर टू सेंटर लेंथ थी उसके अंदर से माइनस कर दिया अपन ने 0.30 माइनस क्यों किया, क्योंकि 0.30 यहाँ पे अपन प्लस कर चुके हैं लॉन्ग होल के अंदर। ठीक है, यानी कि वो वर्क अपन लॉन्ग होल के अंदर कर दिया तो अपन जो उसको शॉर्ट होल के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, हाइट आपकी सेम रहेगी, विड्थ आपकी सेम रहेगी। तो टोटल क्वांटिटी आपकी जो शॉर्ट होल की निकल के आएगी तीनों वॉल्स की, वो आ गई आपकी 22.68 क्यूबिक मीटर, 22.68 क्यूबिक मीटर। और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्रिक वर्क होगा टोटल क्वांटिटी उसकी निकल के आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी कितनी
दोनों को ऐड कर देंगे तो 15.15 क्यूबिक मीटर, 15.15 क्यूबिक मीटर द टोटल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर। अब जो है ये तो अपना आगे टोटल है। अब इसके अंदर क्या है, अपनी विंडोज़ भी थी, स्लेब्स भी थी और डोर भी थी। जहाँ पे विंडो होगी, जहाँ पे डोर होगा, जहाँ पे स्लेब्स होगी, वहाँ पे जो ब्रिक वर्क थोड़ी होगा, वो तो ओपन स्पेस रहता है। तो ये जो सारे हैं अपन इनको जो है डिडक्शन कर देंगे, यानी उसके अंदर से माइनस कर देंगे। जो आपकी टोटल क्वांटिटी आएगी 15.15 क्यूबिक मीटर, तो उसके अंदर से अपन जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने के लिए अपन को यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। डिडक्शन पे जाएंगे तो डोर ओपनिंग, विंडो ओपनिंग, ठीक है, और स्लेब्स ओपनिंग। फिर लिंटल, उनके ऊपर जो लिंटल्स लगेंगे, लिंटल ओवर द डोर, लिंटल ओवर द विंडो एंड लिंटल ओवर द स्लेब्स। तो ये सारी क्वांटिटी अपनी माइनस हो जाएगी। तो जो नेट जो डिडक्शन होगा, उस टोटल जो डिडक्शन होगा उसके अंदर से जो टोटल अपनी क्वांटिटी आई थी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर से, उसमें से टोटल डिडक्शन माइनस कर देंगे तो नेट टोटल क्वांटिटी अपने पास में आ जाएगी। ठीक है, तो डिडक्शन करते हैं। डोर ओपनिंग, डोर अपने पास में 2 दिए हुए थे। डोर की जो चौड़ाई थी वो 1.20 मीटर थी। आपकी यहाँ पे जो जिस जगह पे डोर रहेगा उसके चौड़ाई कितनी है, यानी कि जो उसकी विड्थ ऑफ द वॉल कितना है, तो विड्थ ऑफ द वॉल अपनी 0.30 मीटर, और डोर की हाइट कितनी है, वो अपनी है 2.10 मीटर। ठीक है, तो डोर के यानी जहाँ पे डोर था उस स्पेस के अंदर अपने जो टोटल क्वांटिटी जो वर्क हुआ वो 1.51 क्यूबिक मीटर हुआ। कितना हुआ, 1.51 क्यूबिक मीटर जो ब्रिक वर्क हुआ। किसके अंदर, डोर ओपनिंग के अंदर। विंडो ओपनिंग के अंदर, विंडो अपने पास में 4 थी, 4 विंडो थी। विंडो की चौड़ाई अपनी दी हुई थी 1.00 मीटर, विड्थ ऑफ द वॉल अपना दिया हुआ है 0.30 मीटर, और विंडो की जो हाइट है वो अपने पास में है 1.50 मीटर। तो 4 यानी चारों विंडो की जो अपना ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, यानी चारों विंडो के जगह पे जो ब्रिक वर्क हुआ अपना, वो कितना हो गया, 1.80 क्यूबिक मीटर। ठीक है, स्लेब्स के अंदर जो ओपनिंग है अपनी, स्लेब्स जो थी वो 2 थी। ठीक है, और यहाँ पे जो स्लेब्स की जो चौड़ाई है वो अपने को दी हुई थी 1.00 मीटर, और यहाँ पे जो 0.20, इसको ध्यान देना है 0.20 क्यों लिया, क्योंकि जिस जगह पे अलमीरा आती है, स्लेब्स आती है, तो स्लेब्स पूरा ओपन नहीं होता है। उसके पीछे की साइड में अपन क्या करते हैं, एक खड़ा मार्बल का टुकड़ा या खड़ा जो अपना कोटा स्टोन या फिर जो है जो भी अपने पास में सिंगल जो है ईंट की पर्दी अपन वहाँ पे देते हैं, खड़ी ईंट की। ठीक है, तो वो अपन ने यहाँ से माइनस कर दिया, यानी कि 30 सेंटीमीटर की टोटल वॉल की थिकनेस थी। क्योंकि जो दीवार के अंदर जो आपकी वॉल होती है, तो वॉल के अंदर स्लेब्स कुछ इस टाइप से रहती है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी टोटल वॉल है ये। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये पीछे से ओपन नहीं होता है, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ अपन या तो जो कोटा स्टोन लगाते हैं, या मार्बल का टुकड़ा खड़ा लगाते हैं, या फिर जो है आपका सिंगल ईंट की पर्दी करते हैं। तो ये जो माइनस होगा, तो ये वाला पोर्शन ओनली माइनस होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो अपन ने माइनस कर दिया, और इसकी हाइट भी अपन को पता थी, वॉल की जो अपना स्लेब्स की जो हाइट है वो अपना कितना दिया हुआ था, 1.50 मीटर। तो अपनी टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, दोनों स्लेब्स की 0.60 क्यूबिक मीटर है। यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर लिख दिया है, बैक ऑफ स्लेब्स 10 सेंटीमीटर थिक वॉल, यानी कि जो ये बैक ऑफ स्लेब्स है ये वाला, तो ये कितना अपना 10 सेंटीमीटर का मोटा है। ठीक है, लिंटल ओवर द डोर, डोर के ऊपर जो लिंटल लगेंगे, डोर कितने थे, 2 थे। अपन को पता है डोर की उसकी जो है हाइट सॉरी विड्थ ऑफ द डोर कितना था अपना, जो चौड़ाई थी डोर की चौड़ाई कितनी थी, 1.20 मीटर। लेकिन यहाँ पे 1.50 मीटर क्यों लिया, क्योंकि अब यहाँ पे जो थोड़ी समझने लायक बात है वो ये है कि जो अपना ये डोर है सपोज दैट, तो इसके ऊपर कोई लिंटर लगाएंगे, तो लिंटर अपना क्या होगा, ये वॉल है। ठीक है, तो वॉल की आधी थिकनेस तक अपना क्या लगेगा, लिंटर लगेगा, क्योंकि उसको बियरिंग करने के लिए भी तो चाहिए ना। तो ये अपना जो है वो बियरेबल एरिया होता है, यानी बियरेबल इसकी लेंथ है। तो दोनों साइड में अपन क्या करेंगे, इसको 15 सेंटीमीटर बियरिंग दे दिए दोनों साइड में, तो 15 + 15 30 सेंटीमीटर हो गए। 30 सेंटीमीटर अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये बियरिंग जो है आपकी सेम रहेगी, चाहे विंडोज़ के ऊपर लिंटर लगाओ, चाहे आप जो है डोर के ऊपर लिंटर लगाओ, चाहे जो आप स्लेब्स के ऊपर लिंटर लगाओ। ठीक है, तो ये क्यों किया यहाँ पे ऐड, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 1.50 मीटर हो जाएगा। थिकनेस जो है आपकी विड्थ ऑफ द वॉल रहेगी वो सेम रहेगी, और यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे जो दिया हुआ है डेप्थ ऑफ द लिंटल की जो थिकनेस है, आपकी लिंटल की जो थिकनेस है वो आपकी थिकनेस दी हुई है 0.15 मीटर, यानी कि अपन जो है इसको ऑलमोस्ट जो है 150 सेंटीमीटर की थिकनेस लेके चलेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है।
आगे बात समझ में, यानी कि जितनी जो अपनी बियरिंग आएगी उतनी जो अपन थिकनेस इसकी लेके चल रहे हैं। तो क्वांटिटी अपनी कितनी आ गई 0.14 क्यूबिक मीटर। लिंटल ओवर द विंडो, विंडो के ऊपर भी, विंडो 4 विंडो अपनी, तो उसका लिंटल्स है 1.20, तो अपन को सॉरी 1 मीटर की तो अपन को दी हुई थी उसकी चौड़ाई, किसकी, विंडो की, प्लस 15 सेंटीमीटर के 2 बियरिंग आ गए दोनों साइड के, तो अपना हो गया 1.30 मीटर। विड्थ ऑफ द वॉल 0.30 मीटर, और यहाँ पे जो उसका थिकनेस होगा लिंटल्स का वो भी आपका जो है जितना आपका जो डोर के अंदर था उतना ही अपन ने इसके अंदर कंसिडर किया है। तो टोटल क्वांटिटी अपनी निकल के आ गई 0.23 क्यूबिक मीटर। ये सारी जो क्वांटिटी जो क्यूबिक मीटर में, क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को अपन कंसिडर कर रहे हैं। ओनली डीपीसी है उसके अंदर जो है स्क्वायर मीटर के अंदर आएगी क्वांटिटी, क्योंकि उसके अंदर थिकनेस कंसिडर नहीं करते हैं। लिंटल ओवर द स्लेव, स्लेव्स के ऊपर भी सेम वही पोर्शन रहेगा, जितना आपकी क्वांटिटी किसके अंदर आई है लिंट जो है विंडोज़ के अंदर, तो उतनी ही जो है आपका लिंटल्स के अंदर आने वाली है। लेकिन लिंटल्स यहाँ पे क्या है 2 ही है, तो इसलिए जो है इसकी ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। तो अपना आ गया 0.12 क्यूबिक मीटर। अब जो नेट जो डिडक्शन हुआ टोटल जो है डोर ओपनिंग का और लिंटल्स ओवर द डोर विंडोज़ एंड स्लेव्स, या जो है विंडो ओपनिंग, डोर ओपनिंग या स्लेव्स की जो आपका ओपनिंग है, तो उसकी जो क्वांटिटी निकल के आई वो अपने पास में आ गई 4.40 क्यूबिक मीटर, यानी कि 4.40 क्यूबिक मीटर अपनी जो डिडक्शन क्वांटिटी है। तो नेट टोटल क्वांटिटी अपनी कितनी बचेगी, सुपर स्ट्रक्चर जो ब्रिक वर्क हुआ सुपर स्ट्रक्चर का, तो उसके अंदर नेट जो क्वांटिटी बचेगी वो अपनी कितनी हो गई, वो हो गई अपना 45.75 क्यूबिक मीटर। नेट टोटल क्वांटिटी हो गई अपनी 45.75 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये अपन को जो है पाँच जो अपन को पूछा हुआ था, यानी कि अर्थवर्क पूछी हुई थी। अर्थवर्क एक्सकेवेशन वर्क कितना होगा, ठीक है, लाइन कॉन्क्रीटिंग फाउंडेशन में कितनी होगी, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क जो है लाइन को ब्रिक वर्क जो सीमेंट मोटार के साथ में फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर कितना होगा, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी जो दिया हुआ था उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, और फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइन मोटार विद लाइन मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर अपन को कितना होगा। तो अपन ने जो है यहाँ पे उसको इजीली कैलकुलेट कर लिया है, तो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जो चाहे तो आप एक अपना एब्स्ट्रैक्ट शीट बना के इसका जो है एक एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है अपन इसी यानी कि यही आपका जो है प्लान रहेगा, यही आपका जो है क्रॉस सेक्शन रहेगा। इसी को अपन जो है अभी अपन ने किया लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से, अब इसी को जो है अपन क्या करेंगे सेंटर लाइन मेथड से, जो आपका सेंटर लाइन मेथड है सेंटर लाइन मेथड से सोल्व करेंगे। सेम न्यूमेरिकल रहेगा, उसके अंदर जो है यहाँ पे जो अपन लॉन्ग वॉल अलग कंसिडर किया था, शॉर्ट वॉल अलग कंसिडर किया था, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर अपन टोटल लेंथ को एक साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वो जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जो कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन जो है अपन यहीं एंड करते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।